तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं 5 तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। नेपाल बॉर्डर से पकड़ी गई लेडी डॉन अनु धनखड़ ने माना है कि वो कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करती है। हिमांशु भाऊ गैंग लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स को खत्म करने के लिए ही हिमांशु भाऊ ने लेडी डॉन की भर्ती की थी। यह है लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन गैंग की लेडी डॉन अनु धनखड़। यह गैंग अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाई की है। बिश्नोई गैंग के शूटर्स को खत्म करने के लिए हिमांशु भाऊ ने लेडी डॉन की भर्ती की थी। महज 19 साल की अनु धनखड़ के क्राइम फाइल में पहला केस 21 जनवरी 2024 को जुड़ा था, जब उसने रंगदारी के लिए गोहाना के मातूराम हलवाई के यहां फायरिंग करवाई थी। फिर इसी साल जून में दिल्ली के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग के बाद हिमांशु भाऊ का यह गैंग सुर्खियों में आया था। इस फायरिंग में अमन नाम का एक बदमाश मारा गया था। मामले की जांच पहले तो फायरिंग वाले शूटर्स के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन बाद में पता चला कि पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार एक लड़की है। उसने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके अमन को मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस के मुताबिक हिमांशु भाऊ और साहिल रितोलिया ने उसे यकीन दिलाया था कि मामला ठंडा पड़ते ही उसे अमेरिका बुला लेंगे। इस दौरान अनु धनखड़ दिल्ली से अमृतसर फिर कटरा चली गई। हिमांशु भाऊ के कहने के मुताबिक वो लगातार ठिकाने बदलती रही। कटरा से जालंधर, चंडीगढ़, फिर हरिद्वार पहुंची। लेडी डॉन 4 महीने तक राजस्थान के कोटा में रही। इस दौरान हिमांशु भाऊ से उसे पैसे मिलते रहे। 22 अक्टूबर को उसे संदेश मिला कि अब मामला ठंडा हो गया है, वो नेपाल और दुबई होते हुए अमेरिका आ सकती है। अनु धनखड़ लखनऊ से लखीमपुर पहुंची। यहां नेपाल बॉर्डर पार करने के दौरान स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महज 19 साल की लेडी डॉन अनु धनखड़ अब पुलिस की हिरासत में है। इस गिरफ्तारी से पुलिस को गैंगवार से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह से ये पूरा नक्सस सामने आया, किस तरह से जानकारी है, इसको लेकर क्या है इस वक्त अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से 18 जून को दिल्ली के बर्गर किंग में अमन के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसी वक्त से पुलिस लगातार अनु की तलाश में थी, क्योंकि ये बात तुरंत सामने आ गई थी कि अमन को वहां पर बकायदा हनी ट्रैप करके बुलाया गया था और उसके बाद फिर उसकी वहां पर हत्या की गई थी, क्योंकि जो शूटर्स थे उनके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन थी, लगातार शेयर किया जा रहा था। और देखिए, सबसे बड़ी चीज कि शूटर वहां से निकल सके, खुद अनु वहां से निकल सके, इसलिए अमन के पास जो उसकी बिलोंगिंग थी, जिससे अमन की पहचान हो सके, वो सब कुछ लेकर के अनु फरार हुई थी। अब वो साइकोलॉजी में ग्रेजुएट है अनु धनखड़, जो पकड़ी गई आप सोचिए, और पढ़ाई लिखाई में अच्छी भी थी, तो उसके पास बेहद अच्छे तरीके से सोचने समझकर अच्छे से प्लानिंग की थी। और फिर जब वो एक बार फरार होती है दिल्ली से, तो उसने अपने रुकने की और भागने की पूरा सिस्टम ऐसे बना रखा था कि वो कहीं भी ज्यादा दिन रुकना नहीं है, फेक आईडी का व्यवस्था करनी है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कहीं किसी की पहचान में नहीं आना है, यानी कि जो लोग भी उसके अपने हैं उनसे संपर्क में नहीं आना है। अब ये जब पकड़ी गई है तो इसके गैंग के इस मॉड्यूल के और लोग भी पकड़े जा सकते हैं। हिमांशु, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।